बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, मैं अमजद अली दोहा कतर से और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टाइप ऑफ असेसमेंट एंड डिटेल्स ऑफ कंटेंट एरियाज या फिर एसएलओज। यहाँ पर जो डोमेन ए से लेकर एफ तक कैटेगरी दी हुई हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम डोमेन ए से बी तक जो है ना वो एसएलओज को डिस्कस करते हैं। ये जो बात हम कर रहे हैं सिर्फ थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो एसएलओज बनाए गए हैं आपके, वो दो तरह के हैं, सुमेटिव और फॉर्मेटिव। सुमेटिव असेसमेंट तो वो है जो आपको लाजम प्रिपेयर करनी है और बोर्ड में इसके मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और फॉर्मेटिव असेसमेंट वो है जो आप चाहें तो क्लास में करें, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। दोबारा फिर एक दफ़ा आपको बता दूं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में से क्वेश्चन एनुअल एग्ज़ाम जो आपका होगा 11 ग्रेड का 2025 में, वो उसमें से नहीं पूछे जाएंगे। सो इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ओनली एसएलओज हैविंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, ताकि आपको पता चल जाए कि डोमेन ए और डोमेन बी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप अगर नहीं भी प्रिपेयर करेंगे एग्ज़ाम के लिए तो उनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, वो एसएलओज जो सुमेटिव टाइप हैं और वो हो सकते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, वो कंपलसरी है कि आपको प्रिपेयर करना है और उनमें से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये हम डोमेन ए की बात करते हैं। डोमेन ए में एक ही चैप्टर है आपके कंटेंट एरिया में जो बनता है, चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। इसका भी ज़्यादातर हिस्सा जो है ना वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में है, जो कि आपके एनुअल एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि ये एक टॉपिक दिया हुआ है, डिस्क्राइब हाउ अल गजालीज बर्निंग कॉटन थॉट एक्सपेरिमेंट हाईलाइट्स द चैलेंजेस ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये टॉपिक भी ऐसा था, आपने देखा होगा कि कोई केमिस्ट्री से बहुत रिलेट नहीं कर रहा। बहरहाल ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा, जो कि एनुअल एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब हम डोमेन बी को शुरू कर रहे हैं। डोमेन बी में ज़्यादा चैप्टर्स हैं, जिसमें चैप्टर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ज़्यादातर हिस्सा आपको प्रिपेयर करना है। कुछ टॉपिक हैं जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएंगे और वो एग्ज़ाम में शामिल नहीं होंगे, जैसे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा, यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा टू reduce the electronic configuration of element. डोमेन बी चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में ज़्यादातर हिस्सा सुमेटिव असेसमेंट है, जो कि शामिल होगा आपके एनुअल एग्ज़ाम में, लेकिन कुछ टॉपिक, कुछ एसएलओज ऐसे हैं जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में जाएंगे और वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, जैसे कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्पर थ्योरी in the field of drugs design by discussing how the shape and bound angles of molecule help chemists predict their interaction in the body. एक और भी है चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग में, एक एसएलओज है रिकॉग्नाइज दैट मॉलिक्यूलर आयंस और पॉलीएटॉमिक आयंस कैन हैव एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स। तो ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में है और इसमें से भी आपके एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब चैप्टर 4 की बात करते हैं, वो भी डोमेन बी में आता है, स्टिचोमेट्री। स्टिचोमेट्री के एसएलओज एक्सप्लेन विद एग्जांपल द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टिचोमेट्री इन द प्रोडक्शन एंड डोजेज ऑफ मेडिसिन। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है और ये एनुअल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। डोमेन बी में चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। इसमें एक तो एसएलओज डिस्क्राइब सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, ये शामिल नहीं है उसमें और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में जाएगा। डोमेन बी सेम चैप्टर 5 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर।
इसमें एक और SLOs है, डिफाइन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन एंड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक और डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ये जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट में शामिल है, लिहाजा इनमें से भी एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मजीद डोमेन बी चैप्टर 5 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। एक और SLOs है, डिस्क्राइब लिक्विड क्रिस्टल एंड गिव देयर यूजेस इन डेली लाइफ। और इसी से आगे डिफरेंशिएट लिक्विड क्रिस्टल्स फ्रॉम प्योर लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट की टाइप में शामिल है और ये भी एनुअल एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। मजीद चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर में एक और SLOs है, डिस्क्राइब सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये भी आपके एनुअल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा। अब डोमेन बी में अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 एनर्जेटिक्स। इसके जो SLOs फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते हैं उनमें एक ये है, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंजेस फ्रॉम अप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इंक्लूडिंग द यूज ऑफ द रिलेशनशिप। तो ये भी आपके एनुअल एग्जाम में शामिल नहीं होगा, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। चैप्टर नंबर 6 एनर्जेटिक। एक और SLOs, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक और एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो ये SLOs जो है वो भी इनकी टाइप ऑफ असेसमेंट फॉर्मेटिव है, लिहाजा ये भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। मजीद चैप्टर नंबर 6 एनर्जेटिक्स डोमेन बी, उसमें एक और SLOs है, स्टेट दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन केमिकल रिएक्शन। ये नॉलेज बेस है और टाइप ऑफ असेसमेंट इसकी भी फॉर्मेटिव है, लिहाजा क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड इन द एनुअल एग्जाम फ्रॉम दिस SLOs। मजीद चैप्टर नंबर 6 एनर्जेटिक्स एक और SLOs है, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। डोमेन बी में एक और चैप्टर नंबर 7 केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का SLOs जो शामिल नहीं होगा आपके एनुअल एग्जाम में वो है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी एंड द फिजिबिलिटी ऑफ इरेक्शन। ये इसकी टाइप भी असेसमेंट की फॉर्मेटिव है, लिहाजा इसमें से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 8 है केमिकल इक्विलिब्रियम और ये भी डोमेन बी में ही अभी आ रहा है। इसका SLOs डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द सेम रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। और एक और है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इनकी टाइप ऑफ असेसमेंट फॉर्मेटिव है, लिहाजा इन में से भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा एनुअल एग्जाम में। डोमेन बी में चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम, इनमें से एक और SLOs है, पर्पस microscopic events that account for observed macroscopic changes that takes place during a shift in equilibrium। ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में जाएगा और इसमें से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल्स ऑफ कंटेंट एरिया केमिस्ट्री का वो डिस्कस करेंगे, डोमेन सी और डी। मैं कुछ चैप्टर जिनके जो फॉर्मेटिव असेसमेंट ज़्यादा हैं तो इसलिए वो शेयर कर रहा हूँ ताकि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये अगर हम नहीं भी प्रिपेयर करेंगे तो हमारा बर्डन कम हो जाएगा, एनुअल एग्जाम में नहीं शामिल होंगे। ओके, सब्सक्राइब एंड कीप वाचिंग Amjad Ali 1522 at youtube.com to watch the next lecture. Take care of you
and all around you, especially your parents. Okay, Allah Hafiz.